Hello students, good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today I am going to tell you about tense. आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ. It's a very important topic for every student. ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. यदि आप इंग्लिश में कुछ करना चाहते हैं और इंग्लिश में ग्रामर की यदि आप बात करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश अधूरी है. सो यू कैन से टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश. आप कह सकते हैं कि टेंस जो है वो अंग्रेजी की जड़ है, इसलिए आपको टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है. आज हम टेंस के बारे में डीपली चर्चा करेंगे, एकदम गहराई से अध्ययन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं. ये रेड मार्कर ले रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं. देखिएगा, आपने हमेशा पढ़ा है कि इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, जबकि इंग्लिश में फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है, फ्यूचर एक टाइम होता है. टेंस तो 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट. प्रेजेंट टेंस के अंदर फ्यूचर टेंस छुपा हुआ है, प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर टाइम छुपा हुआ है. अभी आपको साबित करके बताऊंगा, अभी आपके सामने एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा. ध्यान रखना, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर एक टाइम होता है. फ्यूचर क्या होता है? टाइम होता है. हालांकि सभी स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. जो कितना आप जल्दबाजी में कितना गलत पढ़ लेते हो, आज हम उसी की चर्चा करेंगे डीपली, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. बेटा याद रखना, फ्यूचर जो है वो टाइम होता है, टेंस नहीं है. हम भी फ्यूचर की आपको बात करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें एक टाइम के माध्यम से पढ़ाएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, पहले एक नोट लिख रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा. जैसे आप कहेंगे इंग्लिश, क्या कहेंगे? इंग्लिश. इंग्लिश verbs have to tense forms. देखिएगा, इंग्लिश वर्ब हैव 2 टेंस फॉर्म्स. इंग्लिश जो वर्ब है उसके 2 टेंस फॉर्म होते हैं, 2 ही टेंस फॉर्म होते हैं. कौन कौन से? जैसे प्रेजेंट और पास्ट. अब बताइए फ्यूचर कहाँ है? लिख रहा है क्या फ्यूचर? आपको मैंने लिखा फ्यूचर? नहीं लिखा. फ्यूचर टाइम होता है, वो इस प्रेजेंट से निकलेगा. अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा. लिखिएगा, इंग्लिश वर्ब्स हैव 2 टेंस फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट. तो इंग्लिश जो वर्ब है, अंग्रेजी की जो क्रियाएं हैं, उसमें 2 ही टेंस फॉर्म होती है. एक होती है प्रेजेंट, एक होती है पास्ट. वर्तमान और पास्ट मतलब जो पीछे बीत गई, भूतकाल. तो 2 ही क्रिया, मतलब इंग्लिश अंग्रेजी जो क्रिया है उसमें 2 ही फॉर्म होती है. कौन कौन सी? प्रेजेंट और पास्ट. अंडरस्टैंड? इसलिए छोड़ दे लीजिए. नोट कर ली बराबर? हाँ कीजिए. कर लिया नोट? आगे बढ़ते हैं. देखिएगा, एक जैसे एग्जांपल, I'm going to उदयपुर. रुको रुको, tomorrow. आगे लिखो tomorrow. आपने क्या लिखा? आई एम गोइंग टू उदयपुर टुमारो. कल मैं उदयपुर जा रहा हूं, जैसे आपने कहा. तो देखिएगा, यहां पर जो है ना, इज, आर, एम और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म. तो ये क्या होता है? ये हमेशा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. देखिएगा, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन बात किसकी हो रही है? समय क्या बता रहा है?
कल की बात कर रहा है, समय क्या बता रहा है, फ्यूचर। तो देखिएगा टेंस कौन सा है, टेंस तो आपके है प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन समय क्या है, फ्यूचर। तो टाइम है वो फ्यूचर है, ध्यान रखना, फ्यूचर तो क्या है, फ्यूचर टाइम है। कल की बात हो रहा है कि कल मैं उदयपुर जा रहा हूं, कल जा रहा हूं, यानी बात किसकी हो रही, कल की हो रही। आई एम गोइंग टू उदयपुर टुमारो, फ्यूचर टाइम, इसमें टाइम तो फ्यूचर है, टाइम तो फ्यूचर है, लेकिन टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी टेंस क्या है, प्रेजेंट है, टेंस क्या है, प्रेजेंट, और टाइम क्या है, फ्यूचर। तो समझ में आ गया ना, हमेशा टेंस फॉर्म जो होती है ना वो दो ही होती है, प्रेजेंट और पास्ट। ओके, टेंस फॉर्म दो ही होती है, प्रेजेंट और पास्ट। जो आप फ्यूचर बनाएंगे ना वो प्रेजेंट फॉर्म से फ्यूचर बनाएंगे। उसमें देखना बोलिए, आप जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे आप कह रहे हो आई शेल गो देयर, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, याद रखना, अभी बताऊंगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो ये प्रेजेंट की बात है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। ये देखो वर्ब कौन सी, फॉर्म कौन सी है, मैंने कहा ना कि टू फॉर्म्स सी होती है, एक प्रेजेंट फॉर्म होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है। तो ये फॉर्म क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन टाइम क्या है, फ्यूचर है। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ना है, इतना मस्त पढ़ना है। देखिए मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप मेरी क्लास एवरीडे अटेंड करते हो तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। देखिएगा मैं जितना मुझे है, जितना भगवान ने मुझे दिया है ज्ञान, वो मैं पूरा आपके सामने उंडेल दूंगा। और मैं गारंटी लेता हूं यदि आप एक साल लगातार, साल क्या आप 3 महीने लगातार मेरी क्लास से लेते रहिए, आपको खुद को लगेगा कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूव हो गया है, इंप्रूव हो जाएगा, पूर्णतः इंप्रूव हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। बस आप अटेंड करते रहिए रोज, ठीक है ना। मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा, इतने डीपली कॉन्सेप्ट आपको किताबों में मिलेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा, मेरा हर स्टूडेंट, मेरा हर छोटा भाई, हर मेरी बहन पढ़े। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं बेटा, खूब मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखना, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन शैल की वजह से पता चल रहा है कि मैं जाऊंगा। तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो हो रहा है फ्यूचर, यही बात वापस, यहां भी टाइम फ्यूचर हो रहा है, यहां भी टाइम फ्यूचर हो रहा था। तो टाइम तो फ्यूचर है, टाइम तो फ्यूचर है, लेकिन टेंस की फॉर्म कौन सी है, तो अभी बात की थी, दो फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म है। समझ में आ गया। तो याद रखना शैल, देखिएगा अभी मैं आपको और अलग से लिखूंगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लिखूंगा, याद रखना, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड और यूज टू, ये तो 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। इन मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस देखिए सही हिसाब से तो ऐसा है कि ये शैल और एक हम लिखते हैं विल, फ्यूचर में दो ही लिखते हैं, शैल और विल, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही मॉडल है। देख लीजिएगा, मॉडल ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म आपको पता है प्रेजेंट टेंस है। तो देखिएगा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, लेकिन टाइम क्या हो गया, फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। अंडरस्टैंड, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे मैं एक और दिखाऊंगा आपको, ले लिया, ऑल द बेस्ट। ओके, देखिएगा और नोट करते रहिए। देखिए पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो बता दूं। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी दोबारा लिखता हूं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, ये आई ए, देखिए AUXILI ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए
इंग्लिश में दो प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इन दोनों को मैं एक सारणी एक बना के आपको समझा रहा हूं, और उस आंकड़े को, उस पूरे चित्र को अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। याद रखना, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। रटने का काम नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मेरे जो शब्द हैं उन शब्दों को आप, उन वर्ड्स को आप सुन लीजिए। यदि आप वर्ड्स सुन लेते हैं तो उसके बाद आपको याद तो करना ही नहीं पड़ेगा। आप मेरी क्लास 2 बार, एक बार देखने के बाद एक बार और देख लेना, फिर देखना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सीधा दिमाग में स्टोर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स दो होती है, ध्यान रखना, दो होती है। अभी बताते हैं। दो होती है, एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब नाम पीछे वापस लिख दो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, यस ठीक है, मॉडल्स ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी और वर्ब्स। देखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, was, were, has, had, do, does, done. Understand? does नहीं, my God, did लिखिए, did, done नहीं लिखना है, did लिखना है, did। देखो, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी हो गई? 11। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने हो गए? 11। कितनी हो गई? 11। अंडरस्टैंड? अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी वो बता देता हूं। कैन, कुड, देखिए मैं इसमें एक थोड़ा ये पार्टीशन डाल देता हूँ, अलग कर देता हूँ, जिससे आपको ये बीच में समझ आना। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। देखिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, used to, dare, need। अंडरस्टैंड? तो देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं वो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। ये देखिए, चार तो जोड़े से याद रहेगा, 4 का 8 हो गया जोड़ा। देखिए, मैं स्कूल में भी बहुत बार स्टूडेंट्स को एक बहुत बेटर तरीका बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। कोई चीज को याद करना तो उसको तोड़ तोड़ के याद कीजिए। यहाँ जोड़ा बना लीजिए, कैन का कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, बात खत्म। तो 8 तो ये हो गए, और फिर ये याद रखना, मस्ट, 9, आउट टू, 10, यूज टू, 11, डेयर, 12, और नीड, 13। तो 13 ये क्या होगी? मॉडल। क्या होगी? मॉडल। तो 13 होगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और 11 होगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिएगा, 11 और 13 जोड़ देते कितनी होती है? 24, 24। तो 24 ऑक्सिलरी वर्ब होती है इंग्लिश के अंदर। आपको कभी भी कोई भी पूछ लेना इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है, तो सीधा स्पष्ट आंसर देना, देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 24 ऑक्सिलरी
वर्ब्स होती है, फॉर्म नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, जहां मैंने फॉर्म बोला वहां वापस सुन लेना, अब वर्ब करना है आपको, क्या करना है, वर्ब। तो आपको पूछ लिया जाए इंग्लिश में कितनी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो आप कहेंगे देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। कौन कौन सी, तो 11 जो होती है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और 13 होती है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो 13 और 11 हो गए 24। तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी हो गई, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी हुई, 24, 24 हो गई। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी होगी, टोटल 24 होगी। 11 ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी 13। तो 13 और ये 13 और ये 11 हो गए 24। अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। आप देखिएगा नोट भी बना लीजिए साथ में, ताकि बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे आपका। अंडरस्टैंड, ठीक है जी, आगे लेते हैं। नोट्स बनाते रहिए, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंड, देखिएगा ये आप क्लियर करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टेंस की। तो अब देखिए, अभी जो मैंने लिखी थी इज आर एम, ध्यान रखना इज आर एम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम आएगी। लेकिन प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सुन लेना, मैं बोल के बता रहा हूं सीधा। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगती है। लेकिन जब वहां पर किसी व्यक्ति विशेष का परिचय देना हो, इंट्रोडक्शन देना हो, पर्सन्स या थिंग्स या कोई एनिमल का आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो उस कंडीशन में ऑक्सिलरी वर्ब भी लगती है। कैसे, अभी बताता हूं आपको, देखिएगा। लिखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल की देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का अर्थ क्या होता है, काल। देखिएगा, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है क्या, देखिएगा एक रूल लिख लीजिए इसका। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल क्या वो बताऊंगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की, वर्ब जो है मैन वर्ब, ध्यान है एडवर्ब नहीं है, मैन वर्ब की बात कर रहा हूं। वर्ब की या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म या आएगी फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, क्लियर ये ध्यान। और उसके बाद तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ब हो है, वो तो अपना होते हैं, ये दो चीजें ध्यान रखना। अब यहां पर सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट यदि आ जाए सिंगुलर, क्या आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ ये प्लस कर लीजिए, इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए वर्ब लिखा हुआ है, ये वी का भी वर्ब मान लेना, ये वर्ब लिखा हुआ मान लेना क्या ये वर्ब है, तो ये भी वर्ब है। ये फिफ्थ फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। देखिए अब एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपने कहा सी राइट्स ए पोएम। सी राइट्स ए पोएम, वह एक पोएम लिख रही है, एक कविता लिख रही है। देखिएगा कविता लिख रही है, यहां पर देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। कौन सी फिफ्थ फॉर्म, पांचवी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ये देखो सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट बताता हूं, जैसे आप कहोगे वी राइट, ये डब्ल्यू, ठीक है, वी राइट अ स्टोरी, अ स्टोरी, अ स्टोरी। देखिए इसको अ स्टोरी पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना है, क्योंकि 90% इसको ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अ, और कुछ 10% इसको पढ़ देते हैं ए। तो आपको ए नहीं पढ़ना, अ पढ़ना है। अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। ओके, सी राइट्स अ पोएम
वी राइट ए स्टोरी। अंडरस्टैंड? तो ध्यान रखना, यहां पर वर्ब की है फिफ्थ फॉर्म, यहां है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही चीज मैं कह रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मैं आपको एग्जांपल भी ये दिखा दिए। अब मैं आपको थोड़ा ये राइट की फॉर्म के बारे में बता देता हूं, आपको साथ में मैं फॉर्म के बारे में भी बताता रहूंगा, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। अब मैं फॉर्म के बारे में लिख रहा हूं, कल ये फटाफट एग्जाम लिख लिया होगा। अब मैं आगे और भी लंबी कॉन्सेप्ट और भी तैयारी करूंगा और भी आपको बताऊंगा और भी कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर कराऊंगा मैं। लेकिन पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मामला क्या अभी आपको समझा देता हूं पूरा। ले लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टेंस है, इसकी बात आ रही है, लेकिन एक बार राइट का बता दूं आपको। जैसे राइट है ना, लॉन्ग लेता हूं, यहां से लेता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा यहां से, क्योंकि वहां जगह नहीं है। राइट फर्स्ट फॉर्म, wrote second form, return third form, return, writing fifth form, oh sorry fourth form, writes fifth form, ये fifth form, writes fifth form। तो देखिएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब इस फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म, इसको एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। तो एस और ईएस वाला टाइम गया, अब आपको बहुत डीपली आपको फॉर्म खुद बोल देना कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्म का नाम देना है। ये फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, फोर्थ फॉर्म राइटिंग, फिफ्थ फॉर्म राइट्स। तो ये जो फॉर्म है, एक तो फिफ्थ फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ध्यान, पीएस। आप कई बच्चे इसको पास्ट सिंपल टेंस पढ़ लेगा, पास्ट नहीं पढ़ना बेटा, प्रेजेंट पढ़ देगा, लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसमें आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ओके। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आएगी? ये आएगी पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आएगी वो परफेक्ट टेंस में आएगी। किस में आएगी? परफेक्ट। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर टाइम के आधार पर। देखो फ्यूचर मैंने कहा ना, फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर किससे निकला है? प्रेजेंट से। तो आप चाहे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कह दो, चाहे पास्ट परफेक्ट कह दो, चाहे फ्यूचर टाइम के आधार पर बना हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस कह दो, उन सब में ये थर्ड फॉर्म आती है। अंडरस्टैंड? अभी एग्जांपल और लिखेंगे उसमें पूरा क्लियर करा देंगे। फोर्थ फॉर्म इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये कॉन्टिन्यूअस, आप कॉन्टिन्यूअस बोले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर टाइम कॉन्टिन्यूअस हो, उन सब में ये आपके फोर्थ फॉर्म आती है। अब इनका अलग नाम क्या दिया इंग्लिश में? तो इसको कहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसको कहा है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में अलग आपको और कराऊंगा, समझ गए ना। तो इन फॉर्म को कहां लगाना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। जब भी सेकंड फॉर्म लगाना है तो समझ लेना पास्ट सिंपल टेंस है, जब भी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो या फिफ्थ फॉर्म लगा रहे हो तो समझना प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। जब फोर्थ फॉर्म लगा रहे तो कॉन्टिन्यूअस, उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो सकता है, वो मैं एग्जांपल लिखाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर परफेक्ट की बात हो रही है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना अकेले कभी नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपके या तो हैज या हैव या हैड, ध्यान रखना, ली हैड, हैज, हैव, हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है।
ये पहले हमने देखो मैन जो वर्ब्स, इसको मैन वर्ब भी बोलते हैं इनको, राइट, ये मैन वर्ब है। मैन वर्ब का कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कोई भी डाउट नहीं रहा, मुझे पता है। अब आप टेंस करो अलग अलग। अब हमारी बात पहले प्रेजेंट सिंपल की चल रही थी, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। ध्यान रखना, जब भी कोई अध्ययन कर रहे हो उसको जड़ से पढ़ना है। आज हमने आपको रूट से बताया, शुरुआती बताया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप अलग अलग लेवल पे पढ़ोगे तो और भी मजा आएगा। अब हम आगे और चर्चा करेंगे, ये चर्चा हमारी अब कल होगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।